1950 में संविधान लागू हुआ, अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ। लोग ममता बनर्जी आप बताएं कि क्यों नहीं करा पाई बंगाल में जातीय जनगणना, भगवंत मान क्यों नहीं पंजाब में जातीय जनगणना के लिए। तो आप जहां नीतीश कुमार की तरफ जाति तोड़ो वाली बात हो रही है, जहां इंटर कास्ट मैरिज को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं, वहां जातीय गणना इस आधार पर करा रहे हैं। जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जिनका आय कम है, उस हिसाब से भी उनको रिजर्वेशन में लाया जाए। नमस्कार, आपका स्वागत है 24 डेली वॉच में। मैं नम हुसैन। तो जैसे कि आपको पता है गणतंत्र दिवस है और इन हमारे संविधान को बने हुए 75 साल हो चुका है। तो क्या इन 75 सालों में हमें भी अभी भी भेदभाव से गुजरना पड़ रहा है और क्या लोगों को उनका हक मिला है? तो आइए जानते हैं लोगों से इसके बारे में। पता है हमें हमारे संविधान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, तो अभी भी क्या भेदभाव हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो भारत की गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है। जैसे जातीय जनगणना बना हो, तो उसका कुछ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बता। नेगेटिव यही है कि सबको समानता का अधिकार है, उस हिसाब से ये नेगेटिव हुआ। वो हर एक का, कोई भी कास्ट के हों, चाहे छोटे कास्ट के हों या बड़े कास्ट के हों। और पॉजिटिव ये है कि जो नीचे दबे कुचले जो भी है ना, उनको गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ, इनका क्या अभी स्थिति है, कौन कास्ट की क्या स्थिति है, उस हिसाब से समान करने का कोशिश करेगा। सर आप बताइए। हाँ, क्या ये जो संविधान बना है उसमें भेदभाव नहीं हो, इक्वल, मतलब एक जैसे लोगों को देखना, तो क्या लगता है आपको ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो देखिए, 1950 में संविधान लागू हुआ, अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ। और जहाँ तक बात आपने कही कि भेदभाव, तो देखिए अब तो जनरल कोटा में जो 10 जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं 10%, उनको भी आरक्षण मिल गया। ओबीसी ईबीसी 27% उसमें हो गया। ये महिलाओं को 33% आरक्षण हो गया। तो और नीतीश कुमार ने तो 75% आरक्षण दे दिया। केंद्र सरकार ने भी आरक्षण उसी ढंग से दिया। तो भेदभाव जहां तक बात कर रहे हैं, ये भेदभाव मतलब कि छुआछूत, ये आप कहिए ना। तो भेदभाव से आप क्या कहना चाहती हैं? आप भेदभाव से क्या कहना चाहती हैं कि मैं आपके कुएं का पानी नहीं पीने दूंगा, मैं आपके नल का पानी नहीं पीने दूंगा, ये हो गया भेदभाव। जहाँ तक एक समानता, जैसे उन्हें हक मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए, वो कहने का। देखिए अब हक तो मिल ही रहा है। जब आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं जनरल कास्ट के लोग, उनका 10% आरक्षण हो गया। ओबीसी का 27% है ही, और अत्यंत पिछड़ा एससी और एसटी, इनका भी आरक्षण है ही। आप महिलाओं को 33% रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने दे ही दिया। नीतीश सरकार ने भी 35% का रिजर्वेशन दे ही रखा है। तो मैं समझता हूँ कि अब सब जब आरक्षण के दायरे में ही है, तो सबको तो न्याय मिल ही रहा होगा मेरे समझ से। अब अगर आप और कोई सवाल करती हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। जैसे जातीय जनगणना जो है, इसके आप फेवर में है या अगेंस्ट? मैं बताता हूँ। जातीय जनगणना इसलिए कराया गया कि जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ जिन तक नहीं पहुँच पाया, उन तक लाभ पहुंचाने के लिए जातीय गणना कराया गया बिहार में। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया। और जातीय गणना का रिपोर्ट तो प्रकाशित हो गया, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण तो आपने कराया नहीं। तो कैसे आपको पता चलेगा कि वो कितना गरीब है या क्या है, या मध्यम वर्ग है या पैसे वाला है? ये तो आर्थिक सर्वेक्षण तो हुआ नहीं। तो ये एक तरह से गणना आधी अधूरी ही हुई, और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई है। 235 जातियां बिहार में हुई हैं, और सभी उपजातियों को भी अलग अलग गिन दिया इन्होंने, और सभी का एक कोड दे दिया, जाति कोड नंबर। आपको मालूम है मेरा भी 81 है, लेकिन मैं नहीं ये बताऊंगा कि मैं किस जाति का। आप पूछते रह जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। आप जाइए ढूंढिए, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सोचिए ना। तो आप जहाँ नीतीश कुमार की तरफ जाति तोड़ो वाली बात हो रही है, जहाँ इंटर कास्ट मैरिज को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं, वहाँ जातीय गणना इस आधार पर करा रहे हैं, जिनको अब तक
75 वर्षों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, उनको चिन्हित कर करके उन तक लाभ पहुंचाना है। ये इज इट पॉसिबल? ये सब वोट बैंक की राजनीति है, हाँ, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो आप आर्थिक सर्वेक्षण भी कराते और उसको भी प्रकाशित करते, तब मैं मानता कि ये पूर्ण हुआ, नहीं तो ये आधा अधूरा है। आपको मालूम होगा कि कर्नाटक ने कराया था आर्थिक सर्वेक्षण, सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी वहाँ पे कांग्रेस की, बट उन्होंने प्रकाशित नहीं किया इस चीज़ को। तो इसीलिए ये चीज़ है। और कोई नेक्स्ट आपका सवाल आप पूछ सकती हैं। बस वही कि आप कैसे मना रहे गणतंत्र दिवस? निश्चित रूप से मैं पिछले 70 वर्षों से तो नहीं, जब से होश संभाल रहा हूँ, जब से गणतंत्र दिवस मना रहा हूँ, और इस बार भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं गणतंत्र दिवस मनाऊंगा। झांकियाँ निकलेगी गांधी मैदान के आसपास से और मैं उसमें सम्मिलित होऊंगा, झंडा तोलन होगा, मैं उसमें सम्मिलित रहूँगा, और बहुत बहुत हंसी खुशी से, बहुत हर्षोल्लास से जिसको मनाया जाता है, क्योंकि मेरा भारत महान, तो इसलिए मनाना ही मनाना है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। मतलब जातीय जनगणना है तो इसके आप अगेंस्ट में है कि फेवर? नहीं, जातीय जनगणना अगर आप देखें तो ये बिल्कुल गलत है। जातीय जनगणना जिस आधार पे जातीय जनगणना, जो कंसेप्ट रहा जातीय जनगणना कराने का, खास करके बिहार में, वो बिल्कुल गलत है। और भी सभी स्टेट हैं वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। उन लोग, ममता बनर्जी आप बताएं कि क्यों नहीं करा पाई बंगाल में जातीय जनगणना, भगवंत मान क्यों नहीं पंजाब में जातीय जनगणना के लिए, उन्होंने खुल करके इसका विरोध किया है जातीय जनगणना। यहाँ पे क्या है, वोट बैंक की राजनीति के कारण ये जातीय जनगणना कराया जा रहा है। अगर आप कहते हैं कि यादव समाज इतने % हैं, तो धरातल पे अगर आप जातीय जनगणना को ये क्रॉस चेक कराती है अगर सरकार, तो ये जातीय जनगणना सरासर गलत है। और जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जिनका आय कम है, उस हिसाब से भी उनको रिजर्वेशन में लाया जाए तो ज़्यादा। और आप गणतंत्र दिवस तो मना रहे हैं, तो कुछ ऐसा बताइए लोगों को जो वातावरण के लिए भी हानिकारक ना हो। हम लोग गणतंत्र दिवस में सस्ता खरीदने के लिए वो प्लास्टिक का फ्लैग यूज़ करते हैं। प्लास्टिक तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, तो वो अच्छा नहीं है। उसके जगह पे हम लोग क्लॉथ का यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग फिर अगले साल भी यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे वैसा ही करते हैं, हम लोग वो क्लॉथ के फ्लैग को अच्छा से संभाल के रखते हैं, और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है हम लोग उसको अनफोल्ड करते हैं और फिर उसको संभाल के रखते हैं अच्छे से। गरीबों में कुछ बांटना या कुछ देना? हम लोग हमेशा यहाँ अपने स्टाफ के लिए और अगल बगल के लोगों के लिए जलेबियाँ मंगाते हैं, जो कि बहुत अच्छी। 26 जनवरी में यूज़ होता है। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ कहते हैं कि जैसे संविधान में लिखा है वैसे ही हो रहा है, और कुछ कहते हैं कि अभी भी भेदभाव हो रहे हैं। जातीय जनगणना से लोगों का कहना है कि पिछले वर्ग के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और कुछ कहते हैं कि अभी भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 24 डेली वॉच। धन्यवाद।